नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मार्च महीने का पेंशन का आप इंतजार कर रहे होंगे दोस्तों, तो ऐसे में मार्च महीने के पेंशन के ऊपर एक अपडेट लेके आया हूं और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि मार्च महीने का आपका पेंशन 42% DADR के साथ मिलेगा या 38% DADR के साथ मिलेगा, और साथ ही क्या आपका OROP के तहत बढ़ा हुआ पेंशन मार्च महीने के पेंशन के साथ आ जाएगा, ये भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श की तरफ से प्री-16 माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए एक जानकारी है, वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होता है मार्च, इस वजह से मार्च का पेंशन अभी तक कई सारे पेंशनर्स को नहीं आया है। हालांकि आप सबको बता दूं दोस्तों कि अप्रैल 2 यानी कि कल से कई सारे पेंशनर्स को मार्च महीने का पेंशन मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में एक पेंशनर ने मुझे अपना पेंशन का ब्यौरा भेजा है और ये पूछा है, जैसे स्क्रीन पर आप मैसेज देख पा रहे हैं, एक पेंशनर ने मुझे अपना डाटा भेजा और उन्होंने ये पूछा है कि क्या 42% DA के साथ मिल रहा है इस महीने का पेंशन, क्योंकि उनका जो पेंशन था वो हर महीने 24,331 रुपये आता था और इस महीने यानी कि मार्च महीने का जो पेंशन उनको मिला है वो मिला है 24,867 रुपये, यानी कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो DR हमें पेंशन में मिलता है वो क्या 42% के हिसाब से दिया गया है अप्रैल महीने का पेंशन। आप सबको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि 42% DR जो है इसी महीने कैलकुलेशन करके हमें मिल जाए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा और सरकार ने अभी अभी डिक्लेरेशन किया है, अब अभी लगभग एक ही हफ्ते हुए हैं और उसका नोटिफिकेशन भी लिखित में अभी जारी नहीं हुआ है। तो हमें अगला जो पेंशन मिलेगा यानी कि अप्रैल महीने का एंड में जो पेंशन मिलेगा उसमें हमारा DA और DR का बढ़ा हुआ पेंशन जरूर मिलेगा, और जो एरियर है DR की वजह से जो 3 महीने का एरियर बनेगा जनवरी फरवरी मार्च का, वो भी अगले पेंशन के साथ मिलेगा दोस्तों। तो इस महीने का जो पेंशन है उसमें 42% DR मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि हाँ, OROP के तहत अगर आपके पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तो वो बढ़ा हुआ पेंशन इस महीने में बहुत सारे पेंशनर्स को मिल सकता है। तो दोस्तों, मार्च महीने का जो पेंशन क्रेडिट होने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है 2 अप्रैल से, तो आज कल के अंदर आपका भी पेंशन आपको मिल जाएगा। आपको ये 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। आगे दोस्तों मैं आप सबसे बात करता हूं प्री-16 माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए स्पर्श की तरफ से एक जानकारी आई है। एक पेंशनर ने जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब देते हुए PCDA ने ये जानकारी दी है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 22 मार्च 2023 का ये जवाब है, जो कि CP ग्राम्स का ग्रीवांस का जवाब है, जिसमें PCDA ने ये जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, इट इज इंटीमेटेड दैट डाटा करेक्शन सॉफ्टवेयर ऑफ स्पर्श इन रिस्पेक्ट ऑफ pre-2016 पेंशनर्स इज अंडर डेवलपमेंट स्टेज। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अपडेशन प्रोसेस, डाटा करेक्शन फैसिलिटी विल बी enabled and you will be able to raise profile service request for correction of spouse date of birth through your Spurs login. Therefore, it is requested to wait for some time till correction facility is in Spurs डाटा शीट बिकम्स ऑपरेशनल। तो आप सबने देखा दोस्तों कि PCDA की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्री-16 पेंशनर्स के लिए अभी डाटा करेक्शन वाला जो फैसिलिटी है उसमें बदलाव चल रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, उसमें जो खराबी हुई है उसको ठीक करने का काम चल रहा है। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, जो भी ये पेंशनर हैं जिन्होंने भी ये ग्रीवेंस डाला है उनको ये जवाब दिया गया है कि आप अपना स्पाउस का यानी कि आप अपना वाइफ का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको करेक्ट कर पाएंगे स्पर्श के अंदर से ही। तो स्पर्श की तरफ से ये जानकारी है दोस्तों कि डाटा करेक्शन वाला फैसिलिटी जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर अभी मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आपका मार्च महीने का पेंशन से जुड़ा हुआ और स्पर्श के ऊपर प्री-16 माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए ये जानकारी लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।